नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और आज बात होगी सुहागिनों के महापर्व की यानी करवा चौथ की। एक ऐसा महाव्रत जो हर सुहागिन महिला के लिए खास है, जिसके लिए खरीदारी, सजना धजना और न जाने कितनी तैयारियां जारी हैं। हम सब जानते हैं कि करवा चौथ का पावन व्रत कर महिला अमर सुहाग का वरदान मांगती है, जिसकी शुरुआत होती है सरगी खाने से। आखिर क्या है सरगी का महत्व और करवा चौथ क्यों है इतना अहम, देखिए। अखंड सौभाग्य का सबसे प्रमुख और पसंदीदा त्योहार है करवा चौथ। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। करवा चौथ व्रत, श्रृंगार और सुहाग का खास दिन है। इस दिन सुहागन महिलाएं या फिर वो लड़कियां जिनका रिश्ता तय हो गया है, वो अपने जीवन साथी की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इस बार कल यानी 1 नवंबर को दुनिया भर की सुहागिन महिलाएं चंद्रमा के दीदार के साथ ही लंबे सुहाग की प्रार्थना करेंगी। करवा चौथ 2 शब्दों से मिलकर बना है, करवा और चौथ, यानी कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा माता की पूजा की जाती है और करवे से ही चंद्रमा का अर्घ दिया जाता है। चंद्र पूजन, भगवान शंकर की उपासना, माँ पार्वती की उपासना इस दिन की जाती है। और जब करवे से हम जल चंद्रमा को देते हैं तो उससे हमारा मन शीतल होता है। सुहागिन स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी रक्षा के लिए। यही करवा चौथ की महिमा का वर्णन है। करवा चौथ के दिन व्रत करना चंद्रमा पूजन और 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। इसीलिए महिलाएं कई दिनों पहले से ही इस व्रत की तैयारियां शुरू कर देती हैं। हम सब जानते हैं कि इस दिन व्रत की शुरुआत सरगी के साथ होती है, तो चलिए जानते हैं सरगी का मुहूर्त और इससे जुड़ी सभी जानकारियां। सरगी के जरिए सास अपनी बहू को सुहाग का आशीर्वाद देती है। सरगी की थाल में 16 श्रृंगार की सभी सामग्री, ड्राई फ्रूट्स, फल, मिष्टान आदि होते हैं। सरगी में रखे गए व्यंजनों को ग्रहण करके ही इस व्रत का आरंभ किया जाता है। सास न हो तो जेठानी या फिर बहन भी रस्म निभा सकती है। सरगी व्रत से पहले जो खाया जाता है उसको सरगी कहते हैं। सरगी के सेवन का मुहूर्त है सूर्योदय से पहले। कार्तिक कृष्ण पक्ष के चतुर्थी से पहले रात्रि को हम लोग जो एक बड़े बुजुर्गों से जो हम लोग को थाली प्राप्त होता है भोजन का, उसी को हम लोग ग्रहण करते हैं। इसी को सरगी कहते हैं और इसका मुहूर्त हमेशा सूर्योदय से पहले। सरगी खाने के लिए कुछ खास बातों का ख्याल रखा जाता है, तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं। करवा चौथ व्रत वाले दिन सरगी सूर्योदय के पूर्व यानी 4 से 5 बजे के करीब कर लेना चाहिए। सरगी में भूलकर भी तेल मसाले वाली चीजों को ग्रहण न करें, इससे व्रत का फल नहीं मिलता। ब्रह्म मुहूर्त में सरगी का सेवन अच्छा माना जाता है। करवा चौथ में सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए, स्नान आदि वगैरह करके। उसके बाद हमें पूजन कर लेना चाहिए। सबसे जरूरी चीज, जब हम पूजा करते हैं या पूजा के दिन जो होता है, कभी भी हमें सफेद, भूरा, काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। हमें करवा चौथ के जो दिन है, हमें लाल, गुलाबी, खिले हुए रंग पहनने चाहिए। सब जानते हैं कि करवा चौथ के दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। सुबह सरगी होती है, उसके बाद में व्रत प्रारंभ हो जाता है। सूर्योदय के होते ही जल ग्रहण नहीं करती सुहागिन स्त्रियां। पूरे दिन निर्जला व्रत रख के मन में संकल्प शक्ति को बढ़ाती हैं। कहा जाता है कि करवा चौथ व्रत सिर्फ व्रत ही नहीं, एक नारी शक्ति के उत्सव का पर्व है। इस दिन मन, कर्म और वचन से अगर एक सुहागिन स्त्री संकल्प ले कि वो अपनी शक्ति को बढ़ाकर अपने पति की आयु तक बढ़ा सकती है, तो जी हाँ, ये संभव है। करवा चौथ की महिमा के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बॉलीवुड से लेकर वो लोग जिनकी सभ्यता में इस व्रत का इतिहास नहीं है, वो भी खुद को इस व्रत से जुड़ने से नहीं रोक पाते। तो आप भी कीजिए इस खास दिन की तैयारी और पाइए अमर सुहाग का वरदान।
करवा चौथ की रौनक बस देखते ही बनती है, हो भी क्यों ना। आखिर सुहागिनों का दिन है करवा चौथ। पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास रखना और 16 श्रृंगार कर चंद्रदेव की पूजा करना हर महिला के लिए सौभाग्य है ये। लेकिन 16 श्रृंगार का क्या है महत्व और क्यों दिल खोलकर करवा चौथ के लिए खरीदारी करती हैं महिलाएं? चलिए आपको बताएं। ये रौनक यूं ही नहीं है, चेहरों पर मुस्कुराहट यूं ही नहीं है। ये खुशियां हैं त्योहार की, चेहरे पर नूर है पिया की लंबी उम्र के लिए मांगी गई मन्नत का। सुहाग और सुंदरता का ये मेलजोल कहता है करवा चौथ का व्रत। बाजारों में चहल पहल है, दुकानदार खुश हैं और उससे भी ज्यादा खुश हैं वो महिलाएं जो लंबे सुहाग के लिए व्रत रखने जा रही हैं। करवा चौथ व्रत को लेकर महिलाओं में इस बार खासा उत्साह नजर आ रहा है। अब करवा चौथ का मौका है तो जाहिर सी बात है कि नए और खूबसूरत लिबास कौन नहीं पहनना चाहेगा। इन बाजारों में महिलाओं की टोलियां खूब नजर आ रही हैं। दुकानों पर महिलाएं अपनी पसंदीदा चूड़ियां, साड़ी, लहंगे जैसी चीजों की खरीदारी कर रही हैं। कहते हैं श्रृंगार हो तो सुलह। अमर सुहाग को आशीर्वाद के तौर पर भला कौन नहीं पाना चाहेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं 16 श्रृंगार में कौन कौन सी चीजें आती हैं? बिंदी महिलाओं के 16 श्रृंगार का बहुत ही खास हिस्सा है। सिंदूर महिलाओं के सौभाग्य का प्रतीक है। खुशबू को प्रेम का प्रतीक माना जाता है और ये एक दूसरे की ओर आकर्षित करने का काम करती है। पैरों में पहने जाने वाली चांदी की पायल सबसे उत्तम और शुभ मानी जाती है। पैरों की उंगलियों में पहने जाने वाली बिछिया सुहागिन महिलाओं की पहचान होती है। बिछिया भी चांदी की ही सबसे शुभ मानी जाती है। शादी की रस्मों की शुरुआत ही अंगूठी से होती है। इसे भी 16 श्रृंगार का खास अंग माना जाता है। गजरे से अपने बालों को खूबसूरत और चेहरे को चमकता हुआ बनाने की कोशिश भला कौन नहीं करना चाहेगा। और अब बारी है कानों की। बाकी गहनों की ही तरह झुमके, कुंडल भी सुहागिनों की शोभा बढ़ाते हैं। चमकते कपड़े भी सुहाग की निशानी है। दुल्हन के लिए लाल रंग का शादी का जोड़ा शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे बताएं कि ये रंग प्रेम का भी प्रतीक है। मेहंदी लगाने का शौक लगभग सभी महिलाओं को होता है। 16 श्रृंगार में मेहंदी या अलता को भी महत्वपूर्ण माना गया है। मांग टीका भी 16 श्रृंगार में शामिल है। सिर्फ शादी के वक्त ही नहीं, उसके बाद भी मांग टीका महिलाओं की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। काजल आंखों और रूप को निखारता है। एक जोड़े में मंगल का आशीर्वाद देता है मंगलसूत्र, और ये भी श्रृंगार का खास हिस्सा है। जब तक महिला सौभाग्यवती है तब तक वो इसे पहनती है। हाथों में छनकती चूड़ियां हर सुहागिन का सबसे खास श्रृंगार होती हैं। हाथ के ऊपर के हिस्से में पहने जाने वाले बाजू बंद बिना 16 श्रृंगार अधूरा है। सुहागिन की सुंदरता को बढ़ाता है कमर बंद, और 16 श्रृंगार की शोभा में 4 चांद लगाता है कमर बंद। 16 श्रृंगार में अगर देखा जाए तो सिर से लेके पैर तक अलग अलग स्थान है जहाँ पे हम श्रृंगार करते हैं। जैसे माथे का टीका हुआ, सिंदूर, बिंदी, गजरा, कान में पहने जाने वाले जो गहने हैं, गले में पहने जाने वाला हार, चूड़ियां, अंगूठी, साथ ही कमरबंद, बाजूबंद हमारी कई सारी तरह से रक्षा करता है। और साथ में पाँव में पहनी गई पायल और बिछियों का भी अपना एक आध्यात्मिक और साइंटिफिक महत्व है। तो इसके लिए 16 श्रृंगार सुहागिन स्त्रियां करती हैं ताकि अपनी तो रक्षा कर सकें, साथ ही अपने पति की लंबी आयु की कामना भी कर सकें। इस दिन 16 श्रृंगार किया जाता है। 16 श्रृंगार चंद्रमा की 16 चरणों के साथ संबंध रखता है। 16 श्रृंगार न केवल महिलाओं की सुंदरता बढ़ाता है, एक सांस्कृतिक अनुष्ठान है। करवा चौथ उपवास और अनुष्ठान उत्सव है। इस दिन महिलाएं अच्छी तरह से तैयार होती हैं और 16 श्रृंगार करके अपना अनुष्ठान का पालन भी करती हैं। वैसे शॉपिंग करते हुए आपको कुछ और बातों का भी खास ख्याल रखना चाहिए। जैसे करवा चौथ की शॉपिंग के दौरान कुछ चीजों को भूल कर भी ना खरीदें। करवा चौथ के दिन न तो सफेद कपड़े खरीदने चाहिए और न ही पहनने चाहिए। इस दिन लाल, पीले, हरे और संतरी रंग के कपड़ों की खरीदारी शुभ मानी जाती है।
इतना ही नहीं, कहते हैं कि इस दिन सुहागिन महिलाओं को तेज धार वाली वस्तुओं की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। इसमें चाकू, कैंची और सुई जैसी चीजें शामिल हैं। करवा चौथ के दिन व्रतियों को सुबह उठकर स्नान करके और भगवान का जो मंदिर उनका है उसका साफ सफाई करके और भगवान गणेश का विधिवत पूजन करना चाहिए और दिन भर व्रत करें। व्रत में अगर वो स्वस्थ हैं तो किसी चीज का निर्जला करें और उसमें दिन में सोना नहीं चाहिए, उस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए और जूठा पानी नहीं पीना चाहिए और भी बहुत सारे सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आप भी इन बातों का खास ख्याल रखिए और लग जाइए करवा चौथ की तैयारियों में। करवा चौथ की पूजा के लिए कई तैयारियां की जाती हैं। कपड़े, गहने, मेहंदी, आभूषण जहां सुहाग की शोभा बढ़ाती हैं, वहीं चंद्रदेव की पूजा कर सुहाग की मंगल कामना की जाती है। तो अब हम जानते हैं करवा चौथ पर पूजा की विधि और इसकी महिमा के बारे में। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं। इस साल 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। हिंदू धर्म में करवा चौथ का बहुत अधिक महत्व है। करवा चौथ में निर्जला व्रत रखा जाता है। शाम को चंद्रमा की पूजा करने के बाद व्रत खोला जाता है। करवा चौथ के दिन क्या करें और कैसे करें पूजा की तैयारी, आइए आपको बताते हैं। करवा चौथ के दिन भगवान गणेश का माता पार्वती के गोद में बैठे हुए तस्वीर की पूजा करें और जो भगवान गणेश को 8 चीज प्रिय हैं, जिसमें कि मोदक लड्डू है और गन्ना है, कदली केला है और भी जो भी उनको प्रिय चीजें उनको अर्पित करे और भगवान गणेश का भजन कीर्तन करे और अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने इष्ट मित्र के साथ भगवान गणेश की आराधना करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले। स्नान के बाद मंदिर की साफ सफाई कर ज्योत जलाएं। देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें। निर्जला व्रत का संकल्प लें। इस पावन दिन शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। जितना हो सके बुरे विचारों से दूर रहें। किसी के लिए बुरा ना बोले। दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने के बारे में भी सोचें। करवा चौथ एक पावन त्योहार और पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत बनाता है। खूबसूरत यादों और लम्हों को संजोता है ये त्योहार। इस दिन पूजा को लेकर भी खास तैयारियां की जाती हैं। करवा चौथ के दिन सुबह में उठकर स्नान करके और अपने मंदिर में जहां भगवान की वो सेवा पूजा करती हैं, उस मंदिर की साफ सफाई करके और भगवान का विधिवत पूजन करें। जिसमें गंध, पुष्प, तांबुल, भगवान गणेश जी को बहुत प्रिय है तो तांबुल, मेवा, लड्डू आदि का भोग भगवान को अर्पित करें और दिन भर व्रत रहें और रात्रि में चंद्रमा का दर्शन करके और दूध का अर्घ दे करके उसके बाद फिर व्रत का पारण करें। इस दिन स्नान आदि के बाद करवा चौथ और चौथ माता की पूजा का संकल्प करते हैं। फिर अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखा जाता है। पूजा के लिए 16 श्रृंगार किया जाता है। फिर पूजा के मुहूर्त में चौथ माता या माँ गौरी और गणेश जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा के समय उनको गंगा जल, नैवेद्य, धूप, दीप, अक्षत, रोली, फूल, पंचामृत आदि अर्पित करें। दोनों को श्रद्धा पूर्वक फल और हलवा पूरी का भोग लगाएं। इसके बाद चंद्रमा के उदय होते ही अर्घ दें और उसके बाद पति के हाथों जल ग्रहण करके व्रत का पारण करें। हिंदू महिलाएं इस व्रत को अखंड सुहाग का प्रतिमान मानती हैं। सौभाग्यवती महिलाएं इस दिन अपने पति की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। सुखी और आनंदमय विवाह के लिए महिलाएं 1 दिन का निर्जला व्रत रखती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। तो चलिए, करवा चौथ की आप सबको बहुत बहुत बधाई। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं हो स्वीकार। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GFT।